नमस्कार दोस्तों। आज जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है जी HFCL। HFCL एक ऐसी कंपनी है जो बेसिकली टेली कम्युनिकेशन और इंटरनेट कम्युनिकेशन के स्पेयर पार्ट्स बनाती है। स्पेयर पार्ट आप समझ लो जैसे कि तार हो गई, एंटीने हो गए, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर बनती हैं। और ये कंपनी जो है बेसिकली आज से नहीं, बहुत साल पुरानी है ये कंपनी। और इस कंपनी के अंदर या कह लो रिलायंस की भी हिस्सेदारी बीच में थी। मैं आज की डेट में हूँ, आज की डेट में कंफर्म नहीं हूँ कि ये अभी है या नहीं है, पर आप समझ सकते हैं कि ये बहुत पुरानी कंपनी है और जो इस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती है। और मैं आपको इनके प्रोडक्ट्स रेंज एक बार दिखाना चाहूँगा। डिफेंस में भी हैं ये लोग। जैसे आपको पता है हमारे सबके घरों में आजकल इंटरनेट लगा हुआ है, ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, तो उसके अंदर तार बिछ के आती है हमारे घर में। तो जो तार लगी होती है वो आपको पता है कि वो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं। ये देख सकते हैं, ये इस तरीके की तारें बनाते हैं, ये इस तरीके के केबल्स बनाते हैं। तो ये कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं, हर कंपनी को इन चीज़ों की ज़रूरत है ही है। और ये देखिए, ये इस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाते हैं कि जिसकी हमें आने वाले टाइम पे ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। आज भी पड़ रही है, घरों में, ऑफिसों में, आप समझ सकते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ, जहाँ भी सोच सकते हैं वहाँ वहाँ इंटरनेट की ज़रूरत है ही है। तो ये सब चीज़ें, इस तरीके की चीज़ें ये बनाते हैं। और आप समझ लो जैसे 4G जा चुका है, ये कह लो चल रहा है, 5G बिल्कुल तैयारी पे खड़ा है, 5G किसी भी दिन आ जाएगा। तो 5G रेडी है। ये जो कंपनी है ये बेसिकली 5G रेडी है। मैं आपको थोड़ा इनका डिफेंस में भी दिखा दूँ कि ये डिफेंस के प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। ये देखिए, ये डिफेंस के इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स हैं, हाई कैपेसिटी रेडियो रिले, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डिफाइंड रेडियोस और ग्राउंड सर्विलेंस। तो ये कोई छोटा मोटी चीज़ नहीं है। ये सरकार के, अगर इनको सरकार, क्योंकि डिफेंस का सिस्टम है तो ये तो पूरी दुनिया में कहीं भी चल सकता है। और इस तरीके से ही ये बहुत सारी आइटमें बनाती हैं जो कि सिर्फ नेटवर्क नहीं, सब जगह चल सकती हैं। तो हम इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं आने वाले टाइम पे कि इसके अंदर हम एक मौका ढूंढ रहे हैं इस कंपनी के अंदर। तो ये तो होगी जी कंपनी के बाद जो आपने देख ली मोटा मोटी कि भाई कंपनी क्या कर रही है और कंपनी क्या क्या बनाती है। हमने आपको दिखा दिया है कि ये कंपनी बहुत कुछ कर रही है और ज़्यादातर टेली कम्युनिकेशन के जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं ये उनमें है। मान लो टेली कम्युनिकेशन के अंदर ही है ये कंपनी। अब हम चलते हैं थोड़े से इनके नंबर्स के ऊपर। आप देख सकते हैं भाव आज का आ रहा है 67-68 का, और अगर 52 वीक हाई देख लूँ तो 88 रुपये का लगा हुआ है। मार्केट एंटरप्राइज या इनकी अपनी एंटरप्राइज की वैल्यू देख लूँ तो 9,447 करोड़ की है, 9,500 करोड़ की हम मान सकते हैं इसके आसपास। थोड़ा सा डिविडेंड यील्ड भी है, मतलब डिविडेंड भी देते हैं। अब इसके ऊपर देखें, अगर डेट है तो किसी के पास मान लो अगर 10,000 रुपये तो उसके अंदर 600 रुपये का डेट है। डेट बहुत बड़ा नहीं है, पर हाँ डेट तो डेट ही है भैया, भले 1 रुपये का हो या 100 रुपये का हो, यहाँ 610 रुपये का डेट है इनके ऊपर। तो इस डेट के हिसाब से ये कंपनी रुक जाए या इनका कामकाज बंद हो जाए ऐसा तो नहीं नज़र आता, ना ही ऐसा कुछ होने वाला है। तो डेट ठीक है, डेट है, धीरे धीरे कंपनी जब अपना प्रॉफिट करती रहेगी तो डेट भी धीरे धीरे चुकाती रहेगी। डेट तो कोई ऐसा तो होता नहीं कि 1-2 साल में चुका जाते हैं। तो इनको धीरे धीरे हर कंपनी अपने हिसाब से राइट ऑफ करती रहती है। अब अगर मैं सेल्स ग्रोथ देख लूँ तो 4% का है, अभी पिछले साल है, ठीक है। सेल ऊपर नीचे होती रहती है, सेल किसी भी बिजनेस की स्टेगनेंट नहीं रहती, हर बिजनेस की सेल ऊपर नीचे होती होती है। और अगर मैं देख लूँ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो 17% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो कि बहुत ज़्यादा डिसेंट नंबर है। और अगर प्रॉफिट ग्रोथ देख लूँ, अगर सेल ना बढ़ी हो फिर भी मेरा प्रॉफिट एक सस्टेन लेवल पे चल रहा हो तो वो भी एक अच्छी बात मानी जाती है। 26% के आसपास का मेरा प्रॉफिट ग्रोथ नज़र आ रहा है। और आगे चलते हैं इस पर थोड़ा सा। तो अच्छा, क्वाड्रेंट टेलीवेंचर भी इन्हीं का ही शेयर है जो कि इस समय डील कर रहे हैं। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये इनके रेशियोज़ हैं, बेसिकली आप समझ सकते हैं कि जैसे 2020 में सब कुछ बंद हुआ था, तब हर मार्केट में हर प्लेयर की उस समय हालत ख़राब हुई थी, तो ये भी उस समय गिरे थे। तब भी इनकी 35-47 करोड़ की सेल थी, जो कि 4,100 हुई और अब 4,300 हो गई है। और अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात देखूं तो वो अपनी जगह बिल्कुल कायम है। 155, 184, 203, 222 और सीधा 282, 283 के आसपास आ चुका है।
हाँ, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो थोड़ा सा भी डिक्लाइनिंग में है। वो भी अपने आप धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा जब आपको यहाँ और प्रॉफिट आता नज़र आ जाएगा। तो ये हम देख लेते हैं 0.22 का डेट इक्विटी रेशियो, जो कि कोई ख़ास बात नहीं है। और अगर पैट देख लें तो 0.57 का है। और आगे चलते हैं, इनकी हम हिस्सेदारी देख लेते हैं किस किसके पास है। तो पब्लिक के पास लगभग 51% है, प्रमोटर के पास सिर्फ 40% के आसपास रह गई है, एफ के पास 6.5% है, डी म्यूचुअल फंड के पास भी लगभग लगभग 2.5% के आसपास है। अच्छा, जो इनकी हिस्सेदारी 39%, उसके अंदर से भी 44% या कह लो आधा इन्होंने प्लेज करा रखा है। प्लेज का मतलब वही लॉस, लोन वोन लेने के लिए, तो वो भी छुटा लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, कहीं जाएगा नहीं वो। तो आगे हम चलते हैं, इनकी थोड़ी नेट सेल समझ लेते हैं। 3,066 की थी, फिर 4346 की हुई, फिर 3500 की हो गई, फिर 4100 की हो गई, वापस 4286 की हो गई। यहाँ से हम देखेंगे, अगर हम यहीं से ही कंटिन्यू करें तो यहाँ से ये थोड़ा सा ट्रेंडिंग है, बढ़ता नज़र आ रहा है। नो डाउट ऐसे वाला माहौल नहीं है जो 19 में था, पर वो बनता भी नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं है कि इससे कोई बहुत ज़्यादा दूर हो, तो वो भी ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लें तो 203, 290, 327, 295, 381, वो प्रॉफिट अपनी जगह ट्रेंडिंग है। प्रॉफिट में कोई कमी नहीं है, प्रॉफिट वहीं का वहीं है, बल्कि बढ़ ही रहा है, प्रॉफिट घट नहीं रहा है। और अगर मैं नेट प्रॉफिट देख लूँ तो 155, 184, 203, 222 और 282। तो यहाँ हम देखेंगे तो ये प्रॉफिट अपनी जगह ट्रेंड हो रहा है, प्रॉफिट में कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप शेयर कैपिटल भी देखेंगे तो कैपिटल भी बढ़ाई है, और सबसे बड़ी बात है रिजर्व्स भी बढ़ाए जा रहे हैं। तो रिजर्व बढ़ाना तो भैया हर किसी के लिए एक अच्छी संकेत हो सकता है कि भैया हमारे पास पैसा है, हम पैसे को रिजर्व रखना चाहते हैं अपनी किताबों में अपने लिए, कि भैया कल को हमें और कुछ जरूरत पड़े या और कोई हमें कहीं और कोई काम पड़ जाए तो हम वहाँ पे पैसे को यूज़ कर सकते हैं। बोरोइंग्स इनकी कम हुई है, कर्जे कम करे हैं, तो आप इन सब चीज़ों से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी कैपिटल के हिसाब से और अपने हिसाब से काम कर रही है। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस भी देखेंगे तो आप 205 से 290 हुए, 327 हुए, 295, 381, तो वापस अपनी जगह बढ़ते आपको नज़र आ रहे हैं प्रॉफिट। और आप ये देखिए, इन्होंने डिविडेंड भी दिए हैं, बहुत बड़ी बात होती है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है कि भैया जो कंपनियां डिविडेंड दे रही हैं, कम से कम वो शेयर होल्डर के बारे में कुछ तो सोच रही है ना, कि हाँ भैया नहीं, हमें डिविडेंड देना है। तो ये हो गई बात इनकी HFCL की। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसके चार्ट की तरफ। ये आपको इनका डे चार्ट लगा के दिखा रखा है मैंने, जो कि आप समझ सकते हैं 67 रुपये, 67 रुपीज़ के आसपास है। अपनी 200 तोड़ के नीचे आया है ये शेयर, इसने लेवल अब अभी रिसेंट हाई लगाया था 88 का 9 दिसंबर के आसपास, और अपनी 200 तोड़ के 200 इसने तोड़ी है जी अपनी 22 दिसंबर को, और 73 रुपये से टूटता हुआ आ रहा है ये। तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी इसके अंदर वीकनेस बरकरार है डे चार्ट फ्रेम में, मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे। तो हम इसमें एक मौका ढूंढ रहे हैं कि भैया अगर ये 2 घंटे के चार्ट पे आप देखते रहें, अगर ये यहाँ 200 के आसपास या 70-72 रुपये क्रॉस करता है, तो आपको इसमें तेज़ी नज़र आने के आसार हो जाएंगे। तो आप इस पर थोड़ा सा नज़र बना के रखिए। एक अच्छी, आप समझ सकते हैं कि आपको पता है कि हर चीज़ इंटरनेट पे आ चुकी है, और इंटरनेट की जो देने वाली कंपनियां हैं वो तो हमारे देश में 3-4 ही हैं, तो उनको सर्व करेंगे ये लोग। तो अब जिस कंपनी से इनकी सेटिंग अच्छी बैठ जाएगी, वहाँ पे इनको पैसे भी अच्छे मिलेंगे, प्रॉफिट भी अच्छा मिलेगा। और उसके अलावा इंटरनेशनली भी ये लोग हैं, इंडिया में तो है ही है, इंडिया से बाहर भी है। तो आपको ये चीज़ समझनी है, आपको अपना दिमाग रखना है, थोड़ी सी स्टडी करनी है शेयर के बारे में कि भैया इसमें हमारे लिए क्या मौका हो सकता है। और अगर आपने अब तक अकाउंट नहीं खोला है इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, जैसे भी डीमैट अकाउंट नहीं खोला है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही अच्छे अच्छे शेयर्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत सारे लोग आते हैं, देखते हैं, लेकिन वापस चले जाते हैं, सब्सक्रिप्शन नहीं आ रहा है। सब्सक्राइब करिए, उससे हमें भी हौसला मिलता है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।